Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल सिवरे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शन का फोर्थ पोर्शन, जिसमें कि आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं आपकी डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? जब दो कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड डीकम्पोज होके अपने आयन का कराएंगे एक्सचेंज। क्या बोला मैंने? जब दो कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड डिसोसिएट होके टूट के आयंस में और अपने आयंस का कराएंगे क्या? एक्सचेंज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे सपोज करो हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया आपके सामने ए बी प्लस सी डी। अब सपोज करो ए पर प्लस चार्ज आया, बी पर माइनस आया, यहां सी पर माइनस आया और डी पर प्लस आया। तो होगा क्या बेटा कि इसका जो पॉजिटिव वाला होगा वो इसके नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये बन जाएगा बेटा ए सी। और बेटा बी किसके साथ आएगा? डी के साथ आएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? बी डी। समझ पाए बेटा? तो होगा क्या इस टाइप की रिएक्शन में कि दो कंपाउंड डिसोसिएट होंगे आयंस में, टूटेंगे आयंस में और टूट के अपने आयंस का एक्सचेंज कराएंगे और आयन का एक्सचेंज कराने के बाद फॉर्मेशन होगा किसका बेटा? प्रोडक्ट का। किसका बेटा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको बोलते बेटा हम लोग डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब डबल डीकम्पोजिशन के कितने टाइप होते हैं और क्या क्या होता है वो हम देखने जा रहे हैं। तो बेटा दो टाइप पढ़ना हमको डबल डीकम्पोजिशन में। पहला टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेटा क्या होता है प्रेसिपिटेशन? तो ये समझो पहले आप। जैसे डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं घर में कभी कभी हमारे पास दूध रखा हो, मिल्क और वो खराब हो जाए, फट जाए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो मिल्क होता है जिस बर्तन में, उस बर्तन में नीचे कुछ पार्टिकल्स देखते हैं। वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने मीडियम को छोड़ के सेपरेट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो आप कि जो मिट्टी होगी, मिट्टी सॉइल, उसको आप पानी में डिसॉल्व करो और डिसॉल्व करने के बाद आप उसको थोड़ी देर रख दो। तो थोड़े समय बाद क्या होगा? जो मिट्टी के पार्टिकल होंगे वो कहां आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे फ्लूइड में। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? प्रेसिपिटेशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। अब क्या डेफिनेशन होगी प्रेसिपिटेशन की? तो बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो हमेशा और हमेशा किसमें होगी? एक्वस मीडियम में होगी, पानी के अंदर होगी। किसके अंदर होगी? एक्वस मीडियम में होगी। पहली बात, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमेशा किसमें होगी? एक्वस मीडियम में होगी, यानी पानी के अंदर होगी। दूसरी बात बेटा क्या बताएंगे? दूसरी बात बताएंगे बेटा रिएक्शन के बाद जो बनेंगे प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट में से कोई प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कि उस मीडियम में सोल्यूबल नहीं होंगे। बड़ी खास बात है बेटा, ध्यान सुनिए। उस रिएक्शन के दौरान बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे उन प्रोडक्ट में से कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि अपने मीडियम में क्या होगा? इनसोल्यूबल। क्या होगा? इनसोल्यूबल, घुलेगा नहीं। और अगर मीडियम में इनसोल्यूबल होगा बेटा तो मीडियम को छोड़ के क्या हो जाएगा? वो सेपरेट और फ्लूइड में जाके बैठ जाएगा और फॉर्म करेगा क्या बेटा? प्रेसिपिटेट। क्या फॉर्म करेगा बेटा? प्रेसिपिटेट। तो इन सारी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। तो पहचान याद रखिए आप, हमेशा होगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहां पे बेटा? एक्वस मीडियम में होगी बेटा। और रिएक्शन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट में कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि इनसोल्यूबल होगा बेटा एक्वस मीडियम में, और जब वो इनसोल्यूबल होगा तो मीडियम को छोड़ के सेपरेट हो जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बात समझ पाए बेटा? अब हम लोग एग्जांपल देखने चल रहे हैं बेटा। एग्जांपल देखने चल रहा है। क्लियर हो रहा है आपको? बोर्ड क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है। अब बेटा हम लोग देखने चल रहा है एग्जांपल। तो बेटा पहला एग्जांपल हम लोग लेने चल रहा है आपके सामने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का पहला पार्ट पढ़ रहा है हम लोग। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पीपीटी बोलते हैं बेटा शॉर्ट में। पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमने क्या बात कर ली? सबसे पहली बात कर ली हमेशा कहां होगी बेटा? एक्वस मीडियम में होगी बेटा।
एक्वस मीडियम में होगी, और जो प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट में बेटा कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि क्या होगा बेटा, इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा बेटा, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा। और बेटा जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होगा बेटा वही क्या फॉर्म करेगा बेटा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा बेटा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। बात समझ आई। ऑलवेज इन एक्वस मीडियम, एंड जो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा उनमें से कोई एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो इनसॉल्युबल होगा, घुलेगा नहीं बेटा, और वो क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। समझ गया बेटा। अब हम लोग एग्जाम्पल लेने चल रहे हैं बेटा। तो एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे, सपोज करो आपके सामने आ रहा है AgNO3 बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। और बेटा नीचे लिखा हुआ ऐसा AQ, इसको बोलते हैं हम लोग एक्वस। क्या बोलते हैं, एक्वस, यानी इन वाटर। ठीक है बेटा, AgNO3 लिया हमने, एक्वस बेटा, साथ में लिया बेटा हमने NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या होगा बेटा, एक्वस हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से लिखा होगा बेटा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमेशा एक्वस मीडियम में होगी, यहां पर पानी दिखेगा आपको। दूसरी बात, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमेशा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं, फिर समझते हैं आगे। ये टूटेगी, कैसे टूटेगी, Ag प्लस और NO3 माइनस। समझ गए। इसको देखो, Na प्लस और Cl माइनस। बेटा अगर ये करना नहीं आता है आपको तो आप जाइए कंपाउंड फॉर्मेशन की वीडियो देखिए एक्स्ट्रा क्लास, तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आयंस में ब्रेक किया, और फिर इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जाएगा, यानी Ag किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा। तो बेटा क्या बना लेगा, AgCl, साथ में NaNO3, NaNO3। तो बेटा जो AgCl आपका बना है बेटा, ये AgCl जो होता है वो होता है इनसॉल्युबल, और ये बेटा क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, प्रेसिपिटेट। जो बेटा जो नीचे के लिए एरो जाता है, जे एरो होता है प्रेसिपिटेट का। किसका एरो होता है बेटा, प्रेसिपिटेट के लिए। और बेटा जो ऊपर के लिए एरो जाएगा तो किसके लिए होगा बेटा, गैस के लिए होगा। समझ पाए बेटा, समझ पाए। तो पहला एग्जांपल आप लोग समझ चुके होंगे कि हमेशा रिएक्शन होगी एक्वस मीडियम में। दूसरी बात क्या होगी, कोई बनने वाला एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि आपका इनसॉल्युबल होगा उस मीडियम में, और मीडियम को छोड़ के क्या हो जाएगा बेटा, सेपरेट हो जाएगा। और बेटा जब सेपरेट हो जाएगा तो कहां जाएगा बेटा, कहां जाएगा बेटा, जो अभी आप टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर उसके बॉटम में आके बैठ जाएगा बेटा। समझ पाए बेटा। तो इस तरीके से होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेटा। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेने चल रहा है बेटा। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल बेटा हम लोग लेने चल रहे हैं बेटा, वो लोग हम लोग लेने चल रहे हैं, जो आपके पास BaCl2, उसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। ये भी बेटा एक्वस लिखा हुआ है ऐसे, साथ में बेटा लिखा हुआ क्या, Na2SO4। ये आपका सोडियम सल्फेट है बेटा, ये भी लिखा हुआ एक्वस। अब इसको ब्रेक करो आयंस में, तो आयंस में आप ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा Ba+2, और ये होता है Cl माइनस बेटा। इसको तोड़ो आप लोग तो ये टूटेगा Na पर +1, तो ये होता है बेटा SO4-2। अब क्या करना है, एक्सचेंज करा दो, तो Ba जाएगा किसके साथ में, SO4 के साथ में। तो यहां पर बनेगा बेटा BaSO4, साथ में क्या बनेगा बेटा, NaCl। अब बैलेंस करनी बेटा, कितने Na है, 2, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। कितने SO4 है, 1। ठीक है, कितने Ba है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। समझ पाए बेटा। अब यहां पर जो बना है BaSO4, बेरियम सल्फेट, क्या बोलेंगे बेटा, बेरियम सल्फेट, और इसी ने बना लिया क्या बेटा, प्रेसिपिटेट। नाम बेटा इसका लिखेंगे तो नाम हो जाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक है बेटा, और इसका नाम क्या जाएगा बेटा, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम लिखेंगे हम लोग तो इसका नाम बनेगा बेटा सिल्वर क्लोराइड। समझ पाए बेटा। तो इस तरीके से आपके सामने मैंने दोनों ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिख रखी है, और बेटा जो दोनों ही रिएक्शन है, इन दोनों ही रिएक्शन में बनने वाला एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि इनसॉल्युबल है एक्वस मीडियम में, और वही अपने मीडियम को छोड़ के कहां जा रहा है बेटा,
बॉटम में आ जा रहा है और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन बेटा कर रहा है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? तो आप लोग समझ चुके हैं पहला टाइप डबल डीकम्पोजिशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ गया बेटा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हटा दे। चलो अब बेटा अगला जो अपना आ रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होगा वो हमेशा होता है एसिड और बेस के साथ। किसके साथ बेटा? एसिड और बेस के साथ। हटा दे। चलो एसिड और बेस के साथ। तो दूसरा रिएक्शन आ रहा है अपना न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ रहे बेटा? हमेशा किसके साथ रिएक्शन होगी? जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो बेटा बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर जो बनेगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब साथ में कुछ रिलीज होगी एनर्जी। क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी बेटा। ठीक है? इस तरीके से। अब होता क्या है कि सपोज करो एक एसिड हमने लिया है आपके सामने HCl और एक बेस ले रहा है आपके सामने हम लोग NaOH। बहुत सिंपल बेटा एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने। तो इसको क्या करो आप आयन से ब्रेक करो पहले। तो ब्रेक कैसे होगा? जी हो जाएगा H प्लस Cl माइनस। जी कैसे हो जाएगा? Na प्लस OH माइनस। कर दो बेटा आयन का एक्सचेंज, इसका प्लस इसका माइनस। तो प्लस कौन है? Na, माइनस कौन है? Cl। क्या बन जाएगा बेटा? NaCl। जी क्या बन जाएगा बेटा? H और OH बन गया बेटा वाटर फॉर्मेशन। साथ में बेटा कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है बेटा? कुछ एनर्जी रिलीज होगी यहां पर। समझ रहे बेटा? आप ये भी कह सकते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कि इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बना NaCl और वाटर, ये NaCl ही बेटा आयनिक है और पानी भी टूट जाता है H प्लस OH में। तो बेटा आप पूछ सकते हैं हमसे कि सर ऐसा बताइए कि जिन दोनों आपस में रिएक्ट करके वापस क्यों नहीं जा रहे हैं, यानी रिएक्शन जो है बेटा बैक नहीं हो रही है, रिवर्सिबल क्यों नहीं हो रही है। तो बेटा आपको मैं बता दूं इस चीज के लिए कि जब एक रिएक्शन हुई तो इस रिएक्शन के दौरान कुछ क्या बनी? एनर्जी। और एनर्जी क्या हो गई? रिलीज। एनर्जी क्या हो गई बेटा? रिलीज। और आप एक देखिए कि इस तरह की स्टेप है ये वाला, इसकी एनर्जी क्या है बेटा? ज्यादा है। किसके कंपेरिजन में? इसकी। क्योंकि इसमें जो एनर्जी बनी वो क्या हो गई? बाहर निकल गई बेटा। जब एनर्जी बाहर निकल गई बेटा तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वापस आने के लिए उतनी एनर्जी है ही नहीं बेटा। समझ पाया आप लोग कि जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन को वापस आने के लिए उतनी एनर्जी है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या हो गई बेटा? रिलीज हो चुकी है। जब एनर्जी रिलीज हो चुकी है बेटा तो आपको मालूम है कि जितनी कम एनर्जी होती है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। क्या बोला? जितनी कम होगी एनर्जी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी बेटा। और जब इसमें एनर्जी रिलीज हो गई है तो बना जो प्रोडक्ट वो स्टेबल हो गया बेटा और वापस जाना नहीं चाह रहा है। इसीलिए बेटा ये जो रिएक्शन होती है बेटा वो कैसी हो जाएगी? इरिवर्सिबल हो जाएगी और आपको आपका प्रोडक्ट बेटा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं बेटा? समझ पाए? अगला एग्जांपल लेके हम आपके सामने। चलो एक और एसिड ले रहा है आपके सामने H2SO4, साथ में हम लोग ले रहा है बेस में बेटा NaOH। बेटा ध्यान दीजिए H2SO4 जो होगा, H2SO4 के अंदर बेटा कैपेसिटी होती है 2H+ को रिलीज करने की। 2H+ को रिलीज करने की कैपेसिटी होती है बेटा H2SO4 के पास। तो बेटा क्या होगा? दोनों ही H जो निकलेंगे उनको हम एक एक स्टेप में निकालेंगे बेटा। तो जब सबसे पहला H इससे और OH इससे निकालेंगे आप तो बनेगा यहां पर वाटर मॉलिक्यूल। साथ में क्या बनेगा बेटा? यहां बचा क्या? HSO4 और यहां पर क्या बचा बेटा? Na बचा। इस तरीके से तो बेटा क्या बन गया? ये सोडियम बाई सल्फेट। क्या बन गया? सोडियम बाई सल्फेट। बेटा इसका नाम लिखेंगे हम लोग सोडियम बाई सल्फेट। समझ पाए बेटा? सोडियम बाई सल्फेट। अब बेटा आपको मालूम है कि H2SO4 2H देता है। अभी इससे मैंने एक निकाल लिया है तो यानी इसके अंदर कैपेसिटी है बेटा एक और हाइड्रोजन को निकालने की।
तो अगला स्टेप फिर आएगा बेटा, और जब NaHSO4 रिएक्ट करेगा बेटा NaOH के साथ में, और यहां पर जो बनेगा बेटा फिर से OH और H वाटर का मॉलिक्यूल बना के बेटा बाहर चला जाएगा। तो यहां पर जो निकल जाएगा वो निकलेगा पानी, साथ में क्या बनेगा बेटा Na2SO4। इसको बोलेंगे बेटा हम लोग सोडियम सल्फेट। क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम सल्फेट। ऊपर वाला क्या था बेटा? सोडियम बाइसल्फेट, क्योंकि ऊपर वाले के पास क्या था? एक हाइड्रोजन था जो कि रिप्लेस हो सकता था। समझ पाए बेटा आप लोग? पहले स्टेप में हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, दूसरे स्टेप में हमने दूसरे हाइड्रोजन को निकाल दिया। तो इस तरीके से बेटा जो आपके पास रिएक्शन हुई बेटा वो हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा समझ पाए? तो एक दो एग्जांपल और ले रहे हैं आपके साथ, इनको हटा रहे हैं बेटा, ठीक है? चलो तो बेटा अगला एग्जांपल जो आपके पास आ रहा है पकड़िए उसको जरा। एसिड ले रहा है हम लोग H3PO4। कितना ले रहा है बेटा? H3PO4। साथ में बेटा बेस लिया मैंने NaOH। तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि H3PO4 जो होता है वो 3H प्लस देता है। कितने देता है बेटा? 3H प्लस देगा। कौन? H3PO4। जब 3H देगा बेटा तो एक एक करके निकालेंगे। पहला H OH क्या बनेगा बेटा? वाटर बनेगा। साथ में क्या बनेगा? यहां क्या बचा बेटा? H2PO4। साथ में क्या बचा बेटा? Na यहां का। इस तरीके से बन गया बेटा। समझ गया बेटा? चलो अगला स्टेप फिर से निकलेगा H, क्योंकि 3 निकलते हैं एक ही निकला है। फिर से इसको लेके आओ बेटा, जब फिर से आएगा तो बनेगा NaH2PO4 प्लस NaOH आएगा अपना OH देने के लिए। तो इससे OH और इससे H निकाल दो आप, तो ये बचेगा HPO4Na2। समझ पाए बेटा? समझ पाए? फिर से लिख दे रहे, ये बनेगा आपका Na2HPO4। साथ में बेटा निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। कैसे? इसका OH निकला और यहां से बेटा एक H चला गया, तो क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल। बचा क्या? NaPOHPO4। तो एक और आ गया Na, तो बन गया Na2HPO4। अगला बेटा स्टेप इसको फिर लेके आएंगे हम लोग, क्योंकि एक और निकलेगा अभी, तो जो हो जाएगा Na2HPO4 प्लस NaOH। तो बेटा क्या हो जाएगा? अब एक और निकल जाएगा OHH, तो बनेगा Na3PO4 प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। बेटा अगर आप तीनों स्टेप को जोड़ दो, तीनों स्टेप को आप जोड़ दो, तो जे वाला स्टेप इससे कैंसिल हो जाएगा, जे वाला स्टेप इससे कैंसिल हुआ, जे वाला स्टेप बेटा आपका इससे कैंसिल हुआ। बचा क्या है यहां पे? बचा यहां पर इस तरीके से H3PO4 प्लस कितने NaOH है बेटा? 1 2 3, तो 3 NaOH। बेटा जे कैंसिल हो गया बेटा इससे, और बेटा जे कैंसिल हो गया इससे। समझ पाए? तो बना क्या? Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, और कितने वाटर मॉलिक्यूल बेटा? 3। समझ पाए बेटा? तो इस तरीके से आपके सामने बेटा ओवरऑल रिएक्शन आ चुकी है। H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड और NaOH के साथ बेटा जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है आपको वो मिला है बेटा Na3PO4। क्या मिला बेटा? Na3PO4, जिसका नाम होता है सोडियम फॉस्फेट। क्या नाम होता है बेटा? सोडियम फॉस्फेट। तो इस तरीके से बेटा जो दोनों टाइप आप लोगों ने देख ली है, पहला देखा है प्रेसिपिटेशन, दूसरा देखा है एसिड बेस रिएक्शन यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दोनों को आप पढ़िए, ठीक है बेटा? इसके बाद कुछ और टॉपिक बचे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, इनको हम कवर करेंगे बेटा, ठीक है? थैंक यू।